एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज से हम क्लास 9 का साइंस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ टाइम तक हम साइंस की सीरीज को ले जाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो हम एक एक करके साइंस का ही वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आप आज का जो चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसके ही बारे में हम बात करेंगे, इसके सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कोशिश करूंगी कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाऊं, जिससे आपको पढ़ने में बहुत मजा आए। क्योंकि डेफिनेशन बुक में भी हमको मिल जाती है, जो कि हम बच्चों को लगता है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो पढ़ाई, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप बोर ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैटर, सबसे पहला जो इसमें जो हेडिंग का जो वर्ड है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि चारों तरफ, लेकिन मैटर का मतलब क्या होता है वो हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैटर का मतलब होता है कि हर मैटर आप अपने जहां आप रहते हैं, आप आस पास देखते हैं, हर एक जगह पे आपको जो भी चीजें मिलती हैं, ऑलमोस्ट चीजें सब कुछ मैटर से बनी हुई है। सब कुछ मैटर है, सब कुछ पदार्थ है। मैटर को हम हिंदी में कहते हैं पदार्थ, सब कुछ मैटर है। ठीक है, जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो ये भी क्या है, एक मैटर है। ये आप बोर्ड देख रहे हैं बेटा वाइट, तो ये क्या है, मैटर है। ये आप दीवार देख रहे हैं, ये क्या है, मैटर है। जानवर आप देखते हैं वो भी एक मैटर होता है। आप पौधे देखते हैं, पौधा भी एक मैटर है। यहाँ तक कि हवा, जैसे आप बोलेंगे कि मैम ये इनविजिबल होता है, तो इनविजिबल हमें दिखता नहीं है, तो ये भी कैसे मैटर हो सकता है, तो ये भी लेकिन मैटर है। पानी, द्रव्य, लिक्विड, ये भी मैटर है। मतलब जो भी चीजें आप देखते हैं, ऑलमोस्ट चीजें क्या है, वो मैटर होती हैं, पदार्थ होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की ज्यादा दुनिया जो हमारी बनी है पूरी की पूरी, कुछ चीजों को छोड़ के, वो भी बहुत चंद चीजों को छोड़ के, वो भी किन चीजों को छोड़ के, तो जब आप इसको पढ़ेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हम ये बोल रहे हैं, क्यों मैं कह रही हूँ कुछ चीजों को छोड़ के पूरी दुनिया ही आपकी क्या है, मैटर है, और मैटर से बनी हुई है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे अच्छी बात है बच्चों की, आप क्या करिए कि डेफिनेशन को मत ध्यान दीजिए, आप कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए। कि मतलब आप याद करने की बहुत ज्यादा कोशिश मत करिए। अगर आपका बेटा एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाली हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर स्टेट में मैटर होता है। अगर हम हवा बोलते हैं, वायु, तो ये तो हवा है, ये तो गैस फॉर्म में है, लेकिन ये भी मैटर है। पानी हम कहते हैं लिक्विड भी मैटर है, हम कहते हैं ये मार्कर भी मैटर है। बस आपके स्टेट अलग है, बट सब मैटर है ना। तो चलिए अब हम मैटर की प्रॉपर्टी जानते हैं कि मैटर किसे बोलते हैं। तो देखिए मैटर सबसे पहले उन चीजों को बोलते हैं जिनका मास होता है और जिनका वॉल्यूम होता है। अब आप समझ सकते हैं, मास का मतलब तो बच्चों आपको पता ही होगा कि वेट होता है ना। और वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस, अगर हम आसान भाषा में बोलते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मैटर, पदार्थ वो चीजें होती हैं जिनका कुछ ना कुछ थोड़ा सा ही, लेकिन जिनका कुछ भार होगा और वो जगह को घेरती हैं। हम लोगों के माइंड में था कि हवा कैसे मैटर हो सकती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि गुब्बारे होते हैं ना, बलून होते हैं ना, तो बलून में आप भरते हैं हवा, बलून भरते हैं तो बलून फूलता है ना, तो फूलता है तो बलून आपको, तो वो हवा घेर रहा है, वॉल्यूम ले रहा है ना, तो वो मैटर होता है। आप चिप्स का पैकेट खाते हैं ना, तो देखिए आपका चिप्स का पैकेट कितना फूला होता है। तो जो आपकी जो एयर है वो कहीं ना कहीं उसमें मास भी है और कहीं ना कहीं वो जगह घेर रही है, तो वो क्या होगा, मैटर होगा। तो आपको ये चीजें बेटा दिमाग में रखनी है कि मैटर क्या होता है। मैटर में आपका एक तो वेट होता है जिसे हम कहते हैं मास, और वॉल्यूम, वो कुछ ना कुछ जगह जो है वो घेरती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को एनालाइज करिए अपने आसपास में, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए क्या चीजें होती है। अब आपको इसके बाद वाली जो लाइन में बोलने वाली हूँ वो सुनकर कि बहुत अचंभा होने वाला है कि ये जो मैटर होता है ना, ये मैटर होता है, ये आप मानेंगे रेत जो होती है, रेत का एक कण जिसे हम कहते हैं, एक कण जो है वो भी क्या है, वो भी मैटर है। वो भी क्या है, तो वो भी एक पदार्थ है, जिसको अगर हम हिंदी में बोले तो वो भी एक पदार्थ है, वो भी एक मैटर है। आप समझ सकते हैं बच्चों कि वो जो बालू होता है उसका जो एक कण होता है छोटा सा, वो भी एक मैटर है, वो भी एक पदार्थ है, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ तो वेट है, और वो कुछ ना कुछ तो जगह घेरता ही है, तो वो भी क्या है, वो मैटर है, पदार्थ है। तो मेरे हिसाब से बेटा आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या होता है, मैटर किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो पदार्थ होता है जिसको हम कह रहे हैं मैटर, ठीक है, बार बार आप लोग सुनते हो कि मैम क्या कहती है, मैटर करती, कौन सा मैटर है। तो मैंने मैटर की आपको प्रॉपर्टीज बताई, ये वेट जिनका होगा और जिनमें जो स्पेस घेरेगा उन्हें हम मैटर बोलते हैं। ठीक, तो अब देखिए, अब ये जो मैटर है ये भी काफी कणों से मिलकर के बना है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है,
तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। इनको हम एटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। इनको हम अणु भी बोलते हैं या इसको परमाणु भी बोलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ अणु और परमाणु में एक छोटा डिफरेंस होता है, बट उस डिफरेंस को समझने से पहले हमको इसको समझना है। अब आप ये समझ के सोचिए कि मैटर क्या है। मैटर एक तो खुद ही इतना छोटा है, जो ये जो इतनी पिद्दी भर की जो बूंद है, इतनी जो पिद्दी भर की आपको बूंद दिख रही है ना, ये रेत की। अब सोचिए ये जो पिद्दी भर की जो बूंद है, ये भी आपकी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बनी है, मतलब बहुत सारे अणुओं से, बहुत सारे एटम से मिलकर के बनी है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे ही बात है, बट लेकिन होता है। हमें भरोसा इसलिए नहीं होता है बच्चों, क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं उसको अपनी आंखों से। उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए, वो बहुत अच्छी क्वालिटी वाला आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, और आप उसकी मदद से तो जरूर देख लेंगे कि ये जो इतनी पिद्दी सी जो ये जो आपकी जो रेत है, उसका भी, उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं। जैसे कि आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे बेटा कि एक हमने सेल का चैप्टर आप पढ़े होंगे कि बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो टाइनी यूनिट जिसे हम कहते हैं कि वो सेल होती है, कोशिका होती है, जो कि हमें दिखती नहीं है। कोशिका से ही तो मिल करके फिर टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, और फिर पूरी हमारी बॉडी बनती है। तो जैसे हमें टिश्यूज नहीं दिखते, वैसे हम कैसे बोल सकते हैं कि हमें पार्टिकल्स भी नहीं दिखते। इसलिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? तो हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। वो भी बहुत सस्ता वाला बेटा नहीं मिलेगी, 500 रुपए वाला माइक्रोस्कोप नहीं, काफी हाई क्वालिटी वाला माइक्रोस्कोप की जरूरत हमको पड़ेगी। तो बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैटर तो समझ में आ गया होगा कि इस मैटर में कौन सा मैटर है, ये तो समझ में आ गया होगा कि ये मैटर हम किसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अब मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी याद रखिएगा बेटा। इसको, ये वेट होता है और स्पेस होता है। जो भी वेट घेरे, जिसका भी वजन होगा, चाहे वो जरा सा भी चवन्नी से भी चवन्नी वजन होगा, उसको हम मैटर में कंसीडर करेंगे। उस जरा सा भी स्पेस घेरेगा, एकदम पिद्दी सा भी स्पेस घेरेगा, तो हम उसको वॉल्यूम में कंसीडर करेंगे। इतना तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट में इसको रफ कर देती हूँ। तो देखिए, आपको मैटर तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, फिर भी आपके मन में अगर जरा सा भी कंफ्यूजन होगा ना, तो प्लीज मुझे पूछ लेना बेटा, कि मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देखिए बेटा, अब हम ये देखिए बॉल है, तो ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है। तो ये बॉल किस चीज की है? तो ये भी एक क्या है? तो ये भी एक मैटर है। ये भी बहुत सारे उससे मिलकर के बना है। अब ये क्या, अब यहाँ पे देखिए, ये आपका मान लीजिए, ये आपका, ये सॉरी, चलिए मान लीजिए ये कोई जानवर है। ये इस तरह से मैं एक जानवर बना दे रही हूँ, ठीक है। अब ये क्या है? तो ये भी एक पदार्थ ही है, ये भी एक मैटर है। बुक्स की अगर हम बात करते हैं तो बुक्स भी क्या है? बुक्स भी एक मैटर है। अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर भी क्या है? फ्लावर भी एक मैटर है। अगर हम एक ट्री की बात करते हैं तो ट्री भी क्या है? ट्री भी एक मैटर है। मतलब दुनिया में बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट चीजें जो भी है वो क्या है? वो एक मैटर है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया मैटर की प्रॉपर्टी। मेरे हिसाब से तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। जहां तक मुझे अपने समझाने पे विश्वास है, तो शायद आपको समझ में आ गई होगी कि मैटर हम किसे कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैटर तो हमें समझ में आ गया कि हाँ, हम इसे मैटर कहते हैं। अब ये हुआ कि जो प्राचीन काल था, जब प्राचीन काल का नाम सुनकर के घबराइएगा नहीं कि प्राचीन काल क्या हुआ मैम, क्या होता है प्राचीन काल, ऐसा कुछ नहीं। प्राचीन काल का मतलब होता है कि पुराने बहुत टाइम पहले भारत में, जैसे कि होता है कि जब कोई चीज जब डिस्कवर होती है, जब साइंस में कुछ डिस्कवर होता है, तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक होते हैं जो अपनी अपनी जो है वो विचारधारा देते हैं। जैसे आज भी अगर कुछ चीजें आपकी आती, जैसे कोरोना आया था, तो उस पर लोगों ने अपनी विचारधारा दी, किस लिए आया, क्यों आया, तो इस पर रिसर्च चलती रहती है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि लोगों ने मैटर पे भी अपना अपना वो बताया। तो जो प्राचीन समय था, बहुत पुराना, जिसे हम कहते हैं प्राचीन काल, उसमें ये होता था कि उसमें आती थी आपकी, जैसे वायु आता था, उसके बाद आपका जल आता था, उसके बाद पृथ्वी आती थी, ठीक है, उसके बाद आकाश आता था, और उसके बाद आपका अग्नि आता था, ठीक है। अब हम इसे बोलेंगे, अग्नि को तो आप सब जानते हैं, फायर, आकाश को स्काई, पृथ्वी को अर्थ, ठीक, जल को वाटर, है ना, वायु को एयर, ठीक। तो अब इन 5 प्राचीन समय में, पुराने बहुत पहले भारत में ये मतलब एक विचारधारा सामने आई कि पंच तत्व होते हैं, जिनमें ये 5 चीजें इंक्लूड होती हैं। इन्हीं से बनकर के सारी निर्जीव और सजीव चीजें बनी है। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, इन 5 से ही मिलकर के बनी है। कौन सी थिंग? तो नॉन लिविंग थिंग, जिनके में जान नहीं होती है, ठीक है, और लिविंग थिंग, जिनके में जान होती है। आपको ये तो पता ही होगा, आपने फर्स्ट सेकंड बेटा पढ़ा होगा। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही किससे मिलकर के बने? तो ये पंच तत्वों से मिलकर के बनी है। यही बात प्राचीन समय में बोली जा रही थी। लेकिन
जैसे जैसे करके आधुनिक काल आता गया, जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े, हम मॉडर्न हुए, मतलब मॉडर्न मतलब ये नहीं कि मॉडर्न हुए, मॉडर्न मतलब हम आगे की ओर बढ़े, विज्ञान में और प्रगति हुई, तो लोगों ने फिर दो तरह के मतलब दो पार्ट्स में बांटा गया पदार्थ को, मैटर को दो पार्ट्स में बांटा गया। एक बांटा गया आपका फिजिकल, एक बांटा गया आपका केमिकल, ठीक है, फिजिकल, और एक बांटा गया आपका केमिकल। अब पहले क्या था बेटा, तो पहले था प्राचीन में पंचतत्व, ये पांचों को बोलते थे, इन्हीं को, यही नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग्स को बनाते हैं। लेकिन फिर आधुनिक में केमिकल और फिजिकल में, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग इतने में ही उब गए होंगे, और नहीं उबे होंगे तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चों प्रॉब्लम हुई होगी बेटा बाबू लोग, तो बता दीजिएगा वीडियो में कि क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या मैम नहीं आ रहा है, अब या मैम आपको क्या चीज अच्छे से बता सकती है, फिर और इम्प्रूवमेंट लाइए अपने ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बताइएगा, मैं इम्प्रूव